हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष। दोस्तों, कथन और निष्कर्ष हर एग्जाम में इसमें 2 या 3% जरूर बनते हैं और बहुत सारे छात्र इससे डरते भी हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये चैप्टर मैं आपको 99% आपको एकदम क्लियर करवा दूंगा। आप वीडियो को बस आखिरी तक जरूर देखें। बिना पेंसिल लगाए आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पेंसिल लगा के ही आपको समझाना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ्स इस चैनल पर दोनों पढ़ाता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से धन्यवाद, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद एनालाइज करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं भाई, डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो पहले 5 या 2 मिनट तक हम इसके बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें 3 बात आपको क्या ध्यान रखनी है। पहली बात, कुछ नहीं कहा जाए या कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जाए या कोई नहीं कहा जाए, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे सिंबल, ऐसे, ठीक है। या कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। इनके लिए हम ऐसा सिंबल बनाएंगे। दूसरी बात, सभी, अगर आ गया सभी के लिए हम ऐसा सिंबल बनाएंगे, ठीक है। जो सभी हो गए वो अंदर आएंगे। तीसरी बात, अगर कुछ आया, तो कुछ के लिए हम ऐसे बनाएंगे। तो ये आकृति आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसा चित्र बनेगा। सभी ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बात, 3 बात और छोटी छोटी बात है, बहुत ही छोटी छोटी, जो कि आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है भाई? वो है बात, नोट पॉइंट कर लेना। नोट पॉइंट 1, यदि कथन सकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। ये भाई अनिवार्य चीज है। अगर कोई कथन दिया गया है सही में कि सभी गाय घोड़े हैं, सभी घोड़े गाय हैं, इस टाइप से, तो नहीं है वाला होना नहीं चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसकी विपरीत एकदम, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर कथन नकारात्मक है तो भाई सकारात्मक भी निष्कर्ष निकल सकता है। वो उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा कि इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तीसरी बात, कथन के शब्दों का प्रयोग निष्कर्ष में होना अनिवार्य है।
बस ये चीज 3 बात आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। देखिए दोस्तों, अगर मान लिया हम गाय और ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं और निष्कर्ष में आ गया भेड़िया, लोमड़ी, कुछ भी भाई कुछ भी हो सकता है, तो वो निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन में जिसका जिक्र किया गया होगा आप उसको ही लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई गाय घोड़ा नहीं है, ऐसे बोल दिया, और निष्कर्ष में बोला कि कोई भी गधा भेड़िया नहीं है, तो वे गधे और भेड़िए की तो बात हम कर ही नहीं रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। और अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी पक्षी लंबे हैं। सभी पक्षी लंबे हैं। मैंने सभी के लिए आपको बताया था कि गोले के अंदर आएंगे, तो भाई ये क्या है? पक्षी, और ये 2 गोले बना दिए। सभी पक्षी लंबे हैं, पक्षी लंबे हैं, तो अंदर क्या होगा? पक्षी, और ये क्या होगा भाई? लंबे। ठीक है, सभी पक्षी लंबे हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ लंबे मोर है। उसने पक्षी के बारे में नहीं बोला कि कुछ पक्षी जो है मोर है, लेकिन इसने कहा कि कुछ लंबे मोर है, तो हम इसको टच करेंगे। कुछ मोर लंबे हैं, तो वही हो गए हमारे मोर। ठीक है, इसका एक डायग्राम और बन सकता था, वो यहां पे देखिए, ऐसे ही बन सकता था, पक्षी और ये लंबे, और ये भाई अंदर को जा सकता था मोर। लेकिन क्यों नहीं कुछ आया भाई? हमें अपनी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं करनी किसी अंदर को लेके जाए, भाई जितना उसने बोला है उतना करो। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 99.9% सवाल आपके सही होंगे, 0.1% आपका गलत हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस डायग्राम पे बात करते हैं। तो ये सवाल क्या कहता है भाई? निष्कर्ष इसमें दिए गए हैं कि कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर है, हो सकते हैं। जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से हो सकते हैं, यानी कि मैं इसको देता हूं 50% कि भाई हो सकते हैं। चलो 50% मैंने पहले निष्कर्ष को दे दिया। अब दूसरा है कुछ मोर लंबे हैं। कुछ मोर लंबे हैं, ये बिल्कुल हमें 100 के 100% दिखाई दे रहा है जो इतने हिस्से में आया। ये क्या है? मोर भी है और लंबे भी है। तो कुछ पक्षी क्या है? वो कुछ मोर लंबे हैं, ये बिल्कुल राइट है। यानी कि हमारा जो दूसरा कथन है वो एकदम सही है। ये 50% वाला खत्म, जो बिल्कुल 100% है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बहुत ही आसान है, आप बस वीडियो को देखते रहो। और दोस्तों वीडियो को आग की तरह अपने यार दोस्तों में फैला दो। ठीक है, आग की तरह। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? सभी नदियां बादल है। चलो भाई, सभी नदियां बादल है, नदियां बादल है, तो ये बना दिया हमने नदियां क्या है? बादल। तो ये हो गए भाई बादल। सभी नदियां बादल है। कुछ जानवर नदियां हैं। देखो जानवर बोला और नदियां, नदियों को जानवर टच करके जाएंगे, यानी कि ऐसे बनेगा। ये इसमें क्या होगा? कॉमन पार्ट होगा। ये क्या हो गया भाई? जानवर। ठीक है, अब देखो इसके और भी निष्कर्ष निकलेंगे। बादल में भी टच करके गया तो कुछ बादल भी जानवर बन गए ऑटोमेटिकली, नदियां तो जानवर है ही। अब इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं? 4 निष्कर्ष है इस सवाल में कि कुछ नदियां जानवर है, कुछ नदियां जानवर है। अब देखेंगे भाई, कुछ नदियां जानवर है, जो बीच का कॉमन पॉइंट है, इसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहला एकदम राइट है। ठीक है, पहला कथन एकदम सही है। दूसरा कथन, वो सॉरी, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ बादल नदियां हैं, कुछ बादल नदियां हैं, बिल्कुल सही है भाई। सभी नदियां बादल है और कुछ
बादल नदियां हैं, क्योंकि ये इसके अंदर आ गया। सभी बादल तो नदियां हैं नहीं, लेकिन इसका जो इतना हिस्सा है, जो इसका ये पोर्शन बचा, ये क्या है, बादल है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही है। अब तीसरा कथन है, निष्कर्ष है, सभी बादल नदियां है, सभी बादल नदियां है। ये गलत है, क्योंकि सभी नदियां बादल है, सभी बादल नदियां नहीं है। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या हुआ, गलत। अब चौथा निष्कर्ष क्या है, सभी जानवर बादल है। नहीं भाई, कुछ जानवर बादल है, लेकिन सभी जानवर बादल नहीं है। तो चौथा भी हमारा क्या हुआ, गलत। तो हमारे सही क्या है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है, सभी रबड़ डिब्बे है। कुछ पेपर पेंसिल है, तो कुछ के लिए मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा डायग्राम बनेगा। एक को हमने मान लिया भाई पेपर, ये क्या है हमारा पेपर। कुछ पेपर क्या है, पेंसिल, ये हो गया भाई पेंसिल। चलो, कुछ पेपर पेंसिल हो गए, कुछ पेंसिल रबड़ है, ये वाली पेंसिल क्या है, कुछ रबड़ है, ये हमने बना ली रबड़। ये अंदर को होके जाएगा, क्योंकि ये कुछ बोल दिया तो अंदर को होके जाएगा। सभी रबड़ डिब्बे हैं, ये जितनी भी रबड़ है वे सारे क्या है, डिब्बे। तो सभी रबड़ डिब्बे हैं, तो ये इसको ऊपर को ओवरलैप करके जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रबड़ तो अंदर आ गई, ये बना हमारा डिब्बे। ठीक, अब निष्कर्ष है 2। निष्कर्ष क्या है, 2, कुछ रबड़ पेपर है। देखो भाई, रबड़ पेपर बहुत फासला है, रबड़ कहां तक है, रबड़ यहां तक है। मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखाता हूं करके, ये रबड़ कहां तक है, रबड़ है यहां तक, और पेपर कहां तक है, पेपर है यहां तक। ये दूर दूर तक भी टच नहीं करता, तो पहला कथन तो निष्कर्ष तो एकदम गलत हो गया भाई। रबड़ का कहां तक एरिया है, यहां तक, और पेपर का कहां तक है, यहां तक, पेपर है यहां तक, तो इसलिए ये पहले वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। और दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ पेपर डिब्बे हैं, कुछ पेपर डिब्बे हैं, ये पेपर है और ये डिब्बे है। डिब्बे का एरिया कहां तक है, डिब्बे का एरिया यहां तक है भाई। नहीं, इसने छुआ ही नहीं, तो दूसरा भी हमारा क्या हुआ, गलत। तो दोनों कथन क्या हुए, गलत। तो दोनों कथन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी है, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, एकदम आसान सवाल है बहुत ही, लेकिन दिक्कत कर जाते हैं ये समझने में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ हाथी शेर है, कुछ शेर ऊंट है। कुछ हाथी शेर है, लो भाई, कुछ का ये हमने मान लिया हाथी है, और ये क्या है, शेर। कुछ हाथी शेर है हो गए, कुछ शेर ऊंट है। कुछ बोला इन्हें, हाथी को तो नहीं बोला, इसको बोला, तो कुछ शेर क्या हो गए, ऊंट। कुछ शेर क्या हो गए, ऊंट। अच्छा, अब 2 निष्कर्ष है इसमें, कुछ गाय ऊंट है। बताओ भाई, मैंने भी आपको लिखवाए थे जो नोट पॉइंट, इसने बोला कि कुछ गाय ऊंट है, जबकि गाय का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो पहले कथन तो एकदम गलत। ठीक है, पहला कथन निष्कर्ष तो एकदम गलत हो गया। इसने बोला भाई कुछ गाय ऊंट है, ऊंट तो इसमें जिक्र है, लेकिन गाय का तो उसमें जिक्र है ही नहीं, तो खत्म, ये तो गलत हो गया। दूसरा है, सभी शेर गाय है, ये भी भाई बताओ, ये भी इसमें गाय का जिक्र नहीं था, तो ये भी गलत। तो इसको तो बिना कुछ किए ही दोनों गलत हो गए, और दोनों गलत होने की वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। गाय का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन निष्कर्ष में गाय का जिक्र होने की वजह से दोनों ही गलत। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ स्मारक घड़ियां है, कोई भी घड़ी समय नहीं है। चलो भाई, कुछ स्मारक घड़ियां है। 5वां सवाल ऐसा है, कुछ स्मारक घड़ियां है। लो भाई, कुछ स्मारक, इनको मान लिया हमने स्मारक, और ये क्या है? घड़ियां। कुछ स्मारक घड़ियां हो गई। अब बोला इसने कोई भी घड़ी समय नहीं है, कोई भी घड़ी समय नहीं है, स्मारक हो सकता है, लेकिन हम उसको भी अलग ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया समय, क्योंकि इसने स्मारक का और समय का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो हमने इसको अलग ही कर दिया। इसके दो चित्र बन सकते थे। कैसे? देखो मैं बताता हूं, दो चित्र बन सकते थे। एक तो ये स्मारक हमने मान लिया, और ये कुछ घड़ियां हो गई। इसने कहा कि कोई भी घड़ी समय नहीं है, तो स्मारक हो सकता था, ये चित्र बन सकता था इसका। तो इस डायग्राम में दो चित्र बनेंगे, एक ये और एक ये। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमें अपनी तरफ से कोई वैज्ञानिक पना नहीं दिखाना, हम वैज्ञानिक नहीं बन के दिखाएंगे, हमें इसको फॉलो करके चलेंगे। अब इसके हिसाब से देखेंगे भाई, पहले के हिसाब से। अब इसमें निष्कर्ष क्या क्या है? निष्कर्ष है इसमें कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, कोई भी स्मारक समय नहीं है, कोई भी स्मारक समय नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये बात हमें 50% तो लग रही कि हाँ भाई सच्ची बात है। 50% हमें लग रहा है कि हाँ भाई सच्ची बात है कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, क्योंकि इसने घड़ी का और समय का रिलेशन दिया था, स्मारक का तो उसने दिया नहीं था। लेकिन हमने अपनी तरफ से अगर हम इसको माने तो हाँ भाई 50% बात इसकी सही है। चलो, जब 100% बात सही होगी तब सही मानेंगे, 50% कुछ नहीं होता। अब क्या है? सभी घड़ियां स्मारक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई। कुछ घड़ियां स्मारक है, सभी घड़ियां स्मारक नहीं है। अब देखो, इसमें ऑप्शन ऐसे बनता, अगर इसमें ऑप्शन बनता कि निष्कर्ष एक हो सकता है, अगर ऐसा बनता तो हमारा पहला निष्कर्ष एकदम सही हो जाता। अब ये तो 50% पर ही अड़कर खड़ा हो गया, तो इसकी वजह से ये भी गलत, क्योंकि अगर ये डायग्राम बना तो ये ऑटोमेटिक गलत, अगर ये डायग्राम बना तो ये गलत, तो इसलिए हम इसको गलत ही मानेंगे। तो इसमें न तो निष्कर्ष एक निकलता और न ही निष्कर्ष दो निकलता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। आप बस थोड़ा धैर्य बना के रखे, सारे सवाल आपकी समझ में आएंगे, बढ़िया तरह आएंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं और कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है। सभी कुर्सियां क्या है भाई? खिड़कियां। देखो, सभी कौन है? कुर्सी, तो कुर्सी तो ले लिया हमने अंदर। सभी कुर्सी क्या है भाई? खिड़कियां। चलो, अब बोला कि कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, तो दरवाजा अपने आप ही अलग होगा। ये क्या है? दरवाजा। अब हम इसको, अगर इसको अंदर को टच करवाएं तो भी गलत, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि कोई भी खिड़की जो है दरवाजा नहीं है। निष्कर्ष है भाई, इसके निष्कर्ष क्या है कि कुछ कुर्सियां दरवाजे है। नहीं, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो पहला तो एकदम गलत हो गया, पहला कथन एकदम गलत हो गया भाई। इसने बोला कि कुछ कुर्सियां दरवाजे है, जो कि नहीं है, तो गलत। दूसरा कथन क्या कहता है कि कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। ये दूसरे वाला जो कथन था ये हमारा एकदम सही हुआ। तो कौन सा कथन करता है इसको संतुष्ट? दूसरा वाला। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? ऑप्शन हमारा बनेगा बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, केवल 2 अनुसरण करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं आपको सवाल जो समझा रहा हूं आपकी समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना यार, इतनी मेहनत करता हूं, एक लाइक तो बनता ही है। अब देखिए अपने 6वें 7वें सवाल को।
सातवां सवाल क्या कहता है, सभी चूहे किताबें हैं। चलो भाई, ये है भाई चूहे, माउस। सभी चूहे क्या है, किताबें। सभी चूहे किताबें हो गई। अब इसने बोला कि सभी चूहे माइस है। सभी चूहे माइस है, तो माइस है, देखो इसके भी हमारे क्या है, दो डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है भाई, देखो मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा। इसने बोला कि सभी चूहे माइस है, या तो इसके अंदर को जाएगा, मैं दूसरे मार्कर से आपको करके दिखाता हूं। या तो इसके अंदर को ये ऐसे जा सकता है, या फिर ऐसे जा सकता है, यानी कि इसमें दो डायग्राम बनेंगे। तो देखो मैं इसके बिल्कुल सटीक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, कैसे बनेगा। सटीक डायग्राम इसका ये बनेगा भाई। इसमें देखो एक बार और पढ़ता हूं मैं, सभी चूहे किताबें हैं, ये चूहे हैं और ये क्या है, किताबें। ठीक है, सभी चूहे क्या हो गई, किताब। और इसने बोला कि सभी चूहे माइस है। देखो जब भी ऐसा है कि सभी दोबारा बोल दिया, अब हमें पता नहीं चल रहा कि मैं इसको यहां को लूं या यहां को लूं, बैठ नहीं रहा, कुछ भी रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके चलेंगे। ये क्या होगा, माइस। हमेशा की बात है दोस्तों, याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम पढ़ाने वाले मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी चैनल देख लो, ऐसा सवाल आपको मुश्किल ही मिलेगा, शायद ही। ठीक है, तो चूहे और माइस ऐसा रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका एकदम सही होगा। जब भी राह ना बैठे कि भाई इसको चूहे को यहां को लेके जाए, माइस को, या माइस को किताब के ऊपर को ओवरलैप करके जाए, तो जब राह ना बैठे तो ऐसा करना है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष देखो। इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें तीन निष्कर्ष है कि कुछ किताबें माइस है, कुछ किताबें माइस है। बिल्कुल भाई, ऐसा चित्र बनाया, माइस किताब के अंदर को भी जा रहा है, तो पहला तो एकदम सही है, पहला निष्कर्ष एकदम सही है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष भाई, दूसरा निष्कर्ष क्या है कि सभी किताबें माइस है। नहीं भाई, सभी किताबें माइस नहीं है, ये गलत है। अब गलत क्यों है, अगर मैं दूसरे वाला डायग्राम बनाता, ऐसे वाला डायग्राम, तो हो सकता था 50% में, लेकिन 50% कोई वैल्यू नहीं है। जहां हमें 100% अगर उत्तर मिल रहा है तो 50% कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरे वाला हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब तीसरा क्या है कथन, निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ चूहे माइस नहीं है, कुछ चूहे माइस नहीं है, कुछ चूहे माइस नहीं है, नहीं, कुछ माइस चूहे नहीं है, कुछ माइस चूहे नहीं है। तो ये वाले जो माइस बचे इतने एरिया के, ये क्या है, चूहे नहीं है। तो ये बात भी इसकी एकदम ठीक है। पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, मैंने बोल दिया था कि कुछ चूहे माइस नहीं है, वो तो है, ये कुछ माइस चूहे नहीं है, 100 के 100% बात एकदम सही है। तो भाई दूसरा तो हमारा गलत था, ये सही कैसे लग गया। तो कौन से कथन निकलते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला कथन भी अनुसरण करता है और दूसरा, पहला निष्कर्ष भी अनुसरण करता है और दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा। अब है आपका सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सभी मां आंटी है, सभी मां आंटी है। देखो भाई, ये हो गई मां, सभी बोला है तो अंदर को जाएगा, और सभी आंटी है मां, तो आंटी आएगा बाहर, सभी मां आंटी हो गई। उसके बाद इसने बोला कि सभी आंटी महिलाएं हैं, सभी आंटी महिलाएं हैं, तो ये इसके भी ऊपर को महिलाएं जाएगा, ये हो गई भाई महिलाएं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखें इसके। निष्कर्ष क्या है, दो निष्कर्ष है इसमें कि सभी महिलाएं मां हैं, सभी महिलाएं मां है। नहीं, सभी मां तो महिलाएं हैं, लेकिन सभी महिलाएं मां नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो जो एकदम गलत हो गया। समझना एक बात हो, इसने बोला कि सभी महिलाएं मां है,
नहीं, सभी माँ महिलाएं हैं लेकिन सभी महिलाएं माँ नहीं है, पहला गलत। अब दूसरा क्या है भाई निष्कर्ष कि सभी महिलाएं आंटी है, सभी महिलाएं आंटी है, ये भी गलत। सभी आंटी तो महिलाएं हैं लेकिन सभी महिलाएं आंटी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ हमारा गलत हुआ। तो दोनों कथन हमारे क्या हुए गलत, और ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा। आसान सवाल है बहुत ही, जब आप सीख लेंगे तो आप इनको पोस्टमार्टम कर दोगे इन सवाल का एकदम। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल। नौवां सवाल क्या है भाई, नौवां सवाल है आपका कि सभी सितारे ग्रह है। लो भाई, सभी सितारे, ये क्या है सितारे, और ये क्या है ग्रह, ग्रह इनके ऊपर को जाएगा, जितने भी सितारे हैं वो क्या है ग्रह। अब इसमें बोला आगे कि सभी ग्रह चांद है, ये बिल्कुल महिला एंटी वाला बन गया। सभी ग्रह क्या है भाई चांद, इसने बोल दिया कि सभी ग्रह क्या है चांद है। निष्कर्ष है भाई इसमें 4 निष्कर्ष है। सभी चांद ग्रह है, सभी चांद ग्रह है, लगता है नहीं लगता भाई, सभी ग्रह तो चांद है लेकिन सभी चांद ग्रह नहीं है। पहला कथन निष्कर्ष एकदम गलत, पहला निष्कर्ष गलत। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ ग्रह सितारे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ग्रह जो है वो सितारे हैं, क्योंकि कितने ग्रह सितारे हो सकते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि ये हिस्सा तो ऐसा है इसका जो केवल ग्रह है, और ये हिस्सा कैसा है जो सितारे भी है। तो उसने बोला कि कुछ ग्रह सितारे हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा एकदम सही है, 100% सही है। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है कि कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद सितारे हैं, बिल्कुल राइट है भाई। कैसे राइट है, देखो कुछ चांद सितारे बोला इसने। अब ये चांद है, ये इतना, ये सारे के सारे चांद है, चांद के अंदर सब आ गए तो सब कुछ चांद है। तो चांद के अंदर भी जो बचा ये वाला हिस्सा, ये क्या है सितारे, चांद के अंदर जो ये वाला हिस्सा आया ये क्या है सितारे। तो कुछ चांद सितारे भी है, तो तीसरा भी हमारा निष्कर्ष एकदम सही है। ठीक है, अब चौथा निष्कर्ष देखेंगे। आखिरी निष्कर्ष क्या है कि सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं, गलत। सभी सितारे तो ग्रह है लेकिन सभी ग्रह सितारे नहीं है, तो इसलिए हमारा चौथा भी गलत हुआ। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा निकलता है, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम। तो दूसरा और तीसरा निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, एकदम राइट है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो कमेंट भी करना। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई सभी नदियां बादल है। चलो भाई नदियों को बादल बनाओ। सभी नदियां क्या है भाई बादल है, सभी नदी बादल हो गई। अब बोला इसने कि कुछ जानवर नदियां हैं, कुछ जानवर नदियां हैं, तो भाई जानवर है नदियां के अंदर कुछ आएगा, ये कौन है जानवर। अब देखो भाई कुछ जानवर नदियां भी हो गए। अब जानवर नदियां होने की वजह से कुछ बादल भी जानवर हो गए, ऑटोमेटिक ही हो गए, क्योंकि इसके अंदर को भी निकल गया। अब देखो भाई इसके निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या क्या है इसकी, 4 निष्कर्ष है इसमें। पहला निष्कर्ष कि कुछ नदियां जानवर है, कुछ नदियां जानवर है, बिल्कुल सही है, कुछ नदियां जानवर है, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं भाई, पहला तो सही। दूसरा कुछ बादल नदियां हैं, कुछ बादल नदियां हैं, बिल्कुल सही है भाई। देखो सारे इतने सारे क्या है बादल, और बादल के इतने हिस्से में क्या आ गई नदियां, भाई सारे बादल है इसके इतने हिस्से में आ गए नदियां, तो कुछ बादल नदियां है, बिल्कुल दूसरा भी सही है।
अब तीसरे निष्कर्ष की बात करें कि सभी बादल नदियां है, ये तो संभव नहीं है भाई। सभी नदियां तो बादल है लेकिन सभी बादल नदियां नहीं है, तो तीसरा हमारा क्या हुआ, गलत। अब चौथा निष्कर्ष क्या है कि सभी जानवर बादल है, नहीं भाई, कुछ जानवर बादल है, कुछ जानवर बादल है, कुछ बादल जानवर है, कुछ नदियां भी जानवर है, लेकिन सभी नहीं है। सभी जानवर तो बादल है ही नहीं, तो चौथा भी हमारा क्या हुआ, गलत। तो कौन कौन से सही है भाई, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखो 11वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल भाई, सभी साइकिलें कारें हैं। सभी साइकिलें क्या है, कार। लो भाई, ये क्या है, साइकिल, और ये क्या है, कार। इसने बोला कि सभी साइकिल कारें हैं, ठीक है, बढ़ा दी भाई। सभी कारें बसें हैं, ये बाहर वाली कार क्या है, बसें भी है, तो इसके अंदर कुछ आएगा, ये क्या हो गया, बसें। सभी कार बसें भी हो गई, ठीक है, आसान चित्र बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष देखेंगे इसके। कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस साइकिल नहीं है भाई। ये इतनी जो बस बची है साइकिल भी है, तो पहला तो गलत है एकदम। इसने कहा कि कोई भी बस साइकिल नहीं है, भाई है, ये जितनी बस है इसके अंदर साइकिल आ रही है, तो ये गलत है, पहला एकदम गलत। दूसरा कि कुछ कारें साइकिल है, कुछ कार साइकिल है, ये बिल्कुल सही है। इतनी जो है, इतने से कि क्या है, ये कार है, और कार के अंदर आई साइकिल, तो कुछ कार साइकिल हुई, तो दूसरा हमारा क्या हुआ, एकदम सही हुआ, 100 के 100% सही हुआ। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ कार साइकिल है, तो हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, अब देखेंगे अपने 12वें सवाल को। बारहवां सवाल क्या है दोस्तों आपका, कुछ कलियां फूल है, कुछ कलियां फूल है। लो भाई, ये क्या है, कली, कली को मैंने के लिख दिया और फूल को मैंने एफ लिख दिया, ठीक है, के फॉर कली, एफ फॉर फूल। कुछ कलियां फूल है, अच्छा, सभी फूल पेड़ है, सभी फूल। लो भाई, सभी फूल पेड़, ये क्या है, पेड़, पी फॉर पेड़, वैसे ट्री होता है, पेड़ मैंने पी लिख दिया, पी फॉर पेड़, बिल्कुल हिंदी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब है सभी पेड़ पत्तियां हैं, ये पेड़ क्या है, पत्तियां हैं, तो ये इसको भी अंदर को जाएगा, ये क्या है, पत्ती, ये मैंने पूरा ले गया, पत्ती, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डायग्राम बन गया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जितने भी मैंने सवाल बताए उनमें सही है, यूनिक ही है। अब देखो इसके निष्कर्ष, 2 ही निष्कर्ष है इसमें कि कुछ पत्ती कलियां हैं, कुछ पत्तियां कलियां हैं, है भाई। देखो ये कलियां हैं, ये पत्तियां हैं, ये इसके अंदर को जा रही है, तो पहला तो एकदम सही है, पहला तो एकदम सही है। दूसरा, सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल क्या है, पत्तियां, 100 के 100% सही है भाई, क्योंकि ये इसके अंदर है, जो फूल है वो पत्तियों के अंदर है, तो सभी फूल पत्तियां भी है, तो दूसरा भी हमारा क्या हुआ, सही हुआ, दूसरा भी हमारा सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, आसान सवाल था बहुत ही। अब देखिए 13वां सवाल। तो अब देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सभी बोतलें पेंसिल है। चलो भाई, सभी बोतलें, बी फॉर बोतल और पी फॉर पेंसिल, ठीक है, पी फॉर पेंसिल।
कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, चलो भाई स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अलग रख देते हैं। कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है तो हमने इसको अलग रख दिया। अब देखो इसके निष्कर्ष, निष्कर्ष 3 निष्कर्ष है इसमें कि कुछ बोतल स्कूल नहीं है, कुछ बोतल स्कूल नहीं है। ये 50% बात ठीक है भाई, वैसे तो 100% भी ठीक हो सकती है। इसने बोला कि कुछ बोतल स्कूल नहीं है ही नहीं भाई, ये तो अलग है, तो पहले एकदम सही है, पहला एकदम सही है। इसने बोला भाई कुछ बोतल स्कूल नहीं है, सारे के सारे स्कूल नहीं है, कुछ भी स्कूल नहीं है, सारे के सारे भी नहीं है, तो ये तो पहला तो एकदम सही। अब दूसरा, दूसरा कथन क्या कहता है कि कुछ स्कूल बोतल नहीं है, कुछ स्कूल बोतल नहीं है, ये भी सही बात है भाई। स्कूल अपना अलग, बोतल अपनी अलग, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही। अब तीसरे कथन निष्कर्ष की अगर हम बात करें, कुछ पेंसिल स्कूल है, कुछ पेंसिल स्कूल है, नहीं भाई है ही नहीं, पेंसिल अलग है स्कूल अलग है, कुछ पेंसिल स्कूल नहीं है। तो ये कह रहा है कि है और हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो भाई गलत। तो हमारे कौन कौन से सही हुए, पहला सही है और दूसरा निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सभी पक्षी पेड़ हैं, सभी पक्षी क्या है भाई, पेड़। लो भाई पक्षी पेड़, सभी पक्षी पेड़ हो गए, सभी पेड़ पेपर है। लो भाई पेपर है, पेड़ तो पेपर इनके भी ऊपर हो जाएगा, तो हो गया पेपर। उसके बाद बोला ना कि कुछ पेपर किताब है, कुछ पेपर किताब है, ये क्या है भाई, किताब। अब देखो इसके भी 2 डायग्राम बन सकते थे, इसके भी 2 डायग्राम बन सकते थे, 3 भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं भाई, देखो यहां तक तो ये बिल्कुल ठीक था, वैसे हम इसी डायग्राम से करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसी डायग्राम से हम करेंगे। एक बार देख लो, जैसे ये पक्षी हो गया, ऊपरला पक्षी, उसके बाद ये पेड़ हो गए, उसके बाद ये पेपर हो गए, ठीक। अब इसने बोला कि कुछ किताब पेपर नहीं है, एक तो चित्र मैंने बना दिया, ये पेपर थे हमारे, पेपर और ये पेड़ और ये पक्षी। देखो भाई ये तो हमने बना दिया, ये इसके अंदर को भी जा सकता था, ये इसके अंदर को भी जा सकता था, और ये यहाँ को नहीं जाके यहाँ को भी जा सकता था, यानी कि 3 चित्र इसके और बन सकते थे। लेकिन हमें एक बनाना है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, इसके हिसाब से जो सवाल में जितना दिया गया है उतना करेंगे हम अपनी तरफ से, इसमें कोई भी काट छाट मिलाप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ही रखा। ये तो हम अंदर को सकते थे लेकिन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, हम सवाल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो कुछ किताब पेपर है, अब यहां तक तो हो गया। अब देखेंगे इसके निष्कर्ष भाई, निष्कर्ष क्या है, ऑप्शन इसमें 2 निष्कर्ष है, सभी पक्षी पेपर है, सभी पक्षी पेपर है। देखा भाई सभी पक्षी पेपर है, बिल्कुल सही, सभी पक्षी क्या है, पेपर है, क्योंकि पेपर के अंदर पक्षी आए हुए हैं तो सभी पक्षी पेपर होंगे। तो पहला निष्कर्ष एकदम सही है, पहला निष्कर्ष एकदम सही है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ पक्षी किताबें हैं, कुछ पक्षी किताबें हैं, नहीं। अगर मैंने जो चित्र बताए थे अगर वो बनता तो हो जाती, लेकिन हमें मैंने बताया कि अपनी तरफ से कुछ नहीं काट छाट करनी, तो कुछ किताबें पक्षी नहीं है और कुछ पक्षी किताब भी नहीं है, तो इसलिए दूसरा वाला हमारा क्या हुआ, गलत। तो पहला ही हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। अब देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सभी सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं। दोस्तों एक लाइक तो आपको बनता ही है। अब देखेंगे अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कुछ डॉक्टर कारीगर है, कुछ डॉक्टर कारीगर है। देखो भाई ये क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर
और ये कारीगर। कारीगर, कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। अच्छा चलो भाई, कारीगर बना दिए डॉक्टर भी। सभी कारीगर लंबे हैं, जितने भी कारीगर है भाई वे क्या है, लंबे हैं। तो लंबे सबको इनको लंबे बन जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा अब क्या है भाई, अब दिया है इसमें दो निष्कर्ष है। सभी डॉक्टर छोटे हैं। अरे छोटे की तो बात हुई नहीं भाई, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कि जिन बातों का जिक्र कथन में होगा वो निष्कर्ष में होना चाहिए। अगर कथन की बात का जिक्र निष्कर्ष में नहीं है या उससे अलग है तो वो गलत। छोटे का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं था, लंबे की तो बात थी लेकिन छोटे की बात नहीं थी, तो पहला तो एकदम गलत। पहले की तो एकदम गलत, ये तो बिल्कुल 0% है, ये तो सही है ही नहीं। अब है भाई दूसरा कथन, दूसरा निष्कर्ष कि कुछ कारीगर पुरुष है। बताओ भाई, पुरुष का तो उसमें जिक्र ही नहीं है भाई, क्या पता महिला है पुरुष है क्या है, कुछ भी नहीं पता। हमें पता है कि डॉक्टर कारीगर लंबे, इन तीन चीज के अलावा इसमें पुरुष आ गया, पुरुष का तो हमें कुछ पता ही नहीं। तो दूसरा भी हमारा क्या है, एकदम गलत। तो दोनों गलत होने की वजह से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। और दोस्तों आपको अनुसरण करना है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहे, वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, और दोस्तों वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास था और ये सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों कोरोना वायरस आपको पता ही है बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर मैथ्स को।